अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है, यानी एक ऐसा निज़ाम जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं, यानी इसके नाम के दो हिस्से एक तरह से होते हैं। तो ऐसे निज़ाम को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो कहते हैं, अगर हम इसका वैसे बैकग्राउंड देख लेते हैं, कहते हैं कि शुरू से ही जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिस्कवर किया जाता था, तो उनको ना एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता था। तो इसी तरह एक मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स को नाम देने की कोशिश की। इन्हीं लोगों में एक एरिस्टोटल भी था, जिसको हम अरस्तू कहते हैं। एरिस्टोटल ने क्या किया था, उन्होंने जो उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, उनमें जो सिमिलैरिटीज़ है और उनकी डिफरेंसेस के बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिज़म के वो नाम देते थे। और उनकी ये जो कोशिश थी ना, वो इतनी कामयाब रही कि तकरीबन 1700 साल तक किसी ने भी इस सिस्टम को, इस निज़ाम को बदलने की कोशिश नहीं की। फिर स्वीडन के एक साइंटिस्ट आते हैं, कैरोलस लीनियस, और ये क्या करते हैं, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक सिस्टम मुतारिफ़ करवाते हैं। और इस सिस्टम को फिर हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस सिस्टम के मुताबिक हर एक ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है, उसके नाम के दो हिस्से होते हैं। यानी दो हिस्से मीन्स इसके दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है उनका नाम। जो पहला वर्ड होता है ना इनके नाम का, वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं? वो जीनस रिप्रेजेंट करता है। और जो उसका सेकेंड नेम होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशी नेम, यानी उसका स्पेसिफिक नेम। जीनस नेम या जेनेरिक नेम जो होता है, ये हमेशा अगर आप इसको लिखोगे तो ये इसको कैपिटल लेटर से इसको स्टार्ट करोगे। ठीक है, कैपिटल लेटर से इसको कैसे स्टार्ट करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं, तो साइंस के मुताबिक साइंस इंसान को कौन सा नाम देता है? जैसे होमो सेपियन। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर एच को, देखिए हमने इसको कैपिटल वर्ड से स्टार्ट किया, और इसका जो सेकंड नेम था, सेकंड पार्ट था नेम का, उसको हमने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया। तो यहाँ कहते हैं कि जो जेनेरिक नेम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो स्पेसिफिक नेम होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम साइंटिफिक नेम को या फिर इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मुताबिक जो इस ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है या चाहे वो एनिमल है, उनको जो नाम दिया गया है, जिसको हम साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम कहते हैं, तो अगर इसको हम कंप्यूटर के ज़रिए लिखेंगे या टाइप करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे? इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। इटैलिक फॉर्म ऐसे होते हैं, इसको जैसे थोड़ा सा ना टेढ़ा करके लिखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं होमो सेपियन को लिखूंगी ना, जैसे मैंने यहाँ पे होमो सेपियन लिखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी ना तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा करके, इस तरह से, ये इटैलिक फॉर्म होता है, इसमें हम लिखते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे पूरा नाम। या फिर अगर हम हैंड रिटन करेंगे, हाथ से लिखेंगे, तो हम इसको पहला वर्ड कैपिटल दूसरा स्मॉल लिखेंगे, लेकिन साथ में दोनों नाम को हम क्या करेंगे? अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। जैसे देखिए मैंने होमोसेपियन को अलग अलग अंडरलाइन कर दिया, तो इस तरह से आप इसको अंडरलाइन करोगे। तो ये कुछ रूल्स थे कि मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो बायोलॉजिकल नेम को। यहाँ कहते हैं कैरोलस लीनियस ने तकरीबन 4000 से ज़्यादा मुख्तलिफ डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के जो नेम थे, उन्होंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दी, उनकी नेमिंग, उनके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें उन्होंने प्रोवाइड की। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म के नाम के दो हिस्से होते हैं, एक जो होता है इसका जेनेरिक नेम, दूसरा इसका स्पेसिफिक नेम। तो यहाँ पे हम इसको देते क्यों हैं ये नाम? फॉर एग्जांपल यहाँ कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। कहते हैं कि जैसे हम आम तौर पर बात करते हैं, एक कोई सब्ज़ी फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोई भी चीज़ हम लेते हैं, तो हम जहाँ पे रहते हैं उसको, जैसे हम अपने घर में उसको एक नाम देते हैं, हमारे आस-पास के लोग जो होते हैं वो उसको दूसरा नाम देंगे, चाहे मुख्तलिफ लैंग्वेज में उन सब्ज़ी का मुख्तलिफ नाम हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इस एक कंट्री की बात करें तो उनमें उस सब्ज़ी के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। फिर कंट्री से बाहर देखते हैं, पूरी दुनिया में उस पार्टिकुलर एनिमल या पार्टिकुलर प्लांट के ना मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। तो उस नाम को अगर फॉर एग्जांपल हमें कम्युनिकेशन करनी, उस ऑर्गेनिज्म का नाम सीखना है, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि एक ऐसा नाम हो कि जो कि पूरी दुनिया में उसको यूज़ किया जाता हो, पूरी दुनिया उसको समझे, ताकि ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है, स्पीशीज़ की जो स्टडी है, उसको सिंप्लीफाई बनाया जा सके, उसको आसान बनाया जा सके। तो जो जेनेरिक नेम होता है ना, वो कॉमन होता है तमाम स्पीशीज़ के लिए, यानी एक जो जीनस होता है ना, जीनस, उसमें बहुत सारे स्पीशीज़ आ सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के स्पीशीज़ आ सकते हैं। ठीक है, और ये क्या बताते हैं आपको, एक पार्टिकुलर जीनस होता है ना, उसमें जितने भी जो स्पीशीज़ होती हैं, उसमें तकरीबन जो उनकी कैरेक्टर्स होती हैं वो कॉमन होती हैं। कुछ कैरेक्टर्स उनमें कॉमन होंगी, कुछ मतलब ज़्यादातर उसमें कॉमन होंगी। और जो स्पेसिफिक नेम होगा वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, यानी सर्टेन डेफिनेट स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिफाइन करेगा उस ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो ये जो होगा, ये जो स्पीशी नेम होगा, ये जीनस में मौजूद जो डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट तरह के एनिमल्स होंगे, जिनका आपस में क्या डिफरेंस है वो भी हमें बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म 1 है, दूसरा ऑर्गेनिज्म 2 है, तीसरा ऑर्गेनिज्म 3 है और चौथा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे 4। देखें, इन सब में कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, तब जाके हमने इसको इस जीनस के अंदर रखा है।
लेकिन इनके आपस में भी एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगी, ठीक है। जैसे 2 के 3 के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, 3 और 4 के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम एक फैमिली में रहते हैं, तो फैमिली में भी क्या होता है, हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके आपस में भी डिफरेंसेस होते हैं, उनकी जो अपीयरेंस होती है उसमें आपको डिफरेंसेस नज़र आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो जीनस होते हैं ना, ये भी इनकी एक फैमिली तरह की होती है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर्स को फिर हम क्या कहते हैं, स्पीशीज़ कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पीपल ट्री का बताया है, बिनाइन ट्री है, रबर ट्री है, तो इन सब का जो कॉमन नेम है वो फाइकस है, ठीक है। सबका जेनेरिक नेम क्या है, वो फाइकस है। यानी इसका मतलब कि इनका जीनस जो है वो सेम है। इसी तरह उनका जो स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो उनमें कुछ मतलब सेम है, लेकिन कुछ इनमें कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इनमें थोड़ा डिफरेंस भी क्रिएट करते हैं। तो जो स्पेसिफिक नेम होते हैं, जैसे फाइकस रिलीजियोसा है, पीपल है, फाइकस बेंगलेंसिस है, बेनाइन ट्री है, और फाइकस इलास्टिका है। तो देखें ये इनका जो जीनस नेम है, देखें आपको वो सेम नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक नेम है, देखें ये आपको इनका डिफरेंट नज़र आ रहा है। जैसे इंसान है, उसका स्पेसिफिक नेम सेपियन है और जीनस नेम इसका होमो है। तो इसी तरह कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं कि जिनका जीनस क्या हो सकते हैं, होमो हो सकता है, लेकिन सेपियन जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए महदूद है। तो यहाँ इसी तरह ये तो प्लांट की किंगडम की हमने बात की। अब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं। जैसे जानवर होते हैं ना, जिसमें 3 कार्निवर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मोस्टली क्या करते हैं, गोश्तखोर होते हैं। जैसे यहाँ पे कैट है, लॉइन है और यहाँ पे टाइगर है। तो इन सबका जेनेरिक नेम जो होते हैं वो सेम होता है। देखें फिलिस, ये देखें फिलिस, सबका जेनेरिक नेम सेम है, लेकिन अगर स्पेसिफिक नेम देखी जाए तो वो स्पेसिफिक नेम उसके डिफरेंट है। जैसे फिलिस देखें, फिलिस कैटस, फिलिस लियो एंड फिलिस टाइग्रिस। देखें अब फिलिस सबका सेम है, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक नेम है वो देखो डिफरेंट है। इसी तरह कैनिस फेमिलियरिस जो होते हैं वो डॉग के लिए हम यूज़ करते हैं, और कैनिस लूपस जो होते हैं वो वुल्फ के लिए, भेड़िए के लिए यूज़ करते हैं। सो कैनिस जो है, कैनिस दोनों में सेम जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर फेमिलियरिस देखें और साथ में लूपस देखें, इनका स्पेसिफिक नेम है जो कि एक दूसरे से ये डिफरेंट है। तो अब हम जाते हैं एडवांटेजेस की तरफ। एडवांटेजेस कहते हैं फ़ायदे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या फ़ायदे होते हैं, इसको हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। सो कहते हैं कि जो नेम्स होते हैं ये ज़्यादा डेफिनेट होते हैं, प्रिसाइज़ होते हैं ऑर्डिनरी नेम से, यानी जो हम आम तौर पर नाम यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा मतलब ये बेहतर होते हैं और अच्छे तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इसकी जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं इसकी स्टडी हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। अब कहते हैं कि जो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो ऑर्गेनिजम्स को नाम दिए जाते हैं, क्योंकि इसको लैटिन में लिखा जाता है, तो यूनिवर्सली यानी पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। पूरी दुनिया इसको चाहे वो जिस लैंग्वेज के लोग हैं, चाहे वो उर्दू बोलने वाले हैं, चाहे अरबिक हैं, चाहे फ्रेंच हैं, तो ये सब इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो जेनेरिक ने ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ज़रिए जो हम नाम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, कि चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो जेनेरिक या फिर जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है एनिमल्स के बीच में या फिर प्लांट्स के बीच में, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है, यानी जो इर्तिकाई जो ताल्लुक़ होता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कुछ नाम आपको दिए हुए हैं, जैसे मक्खी है, ज़राफ़ा है, खरगोश, मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको दिए हुए हैं जो कि लोकल नेम के साथ दिए हुए हैं, इंग्लिश नेम भी आपको बताए गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल या फिर ज़ूलॉजिकल नेम भी आप इसके देते हो। देखिए ज़ूलॉजिकल का जो मतलब है ना, जैसे हमने कहा था कि जो बायोलॉजी होती है उसको हम अपने लिए आसान बनाने के लिए इसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। पहली ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ज़ूलॉजी, दूसरी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, बॉटनी। अब ज़ूलॉजी वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी थी जिसमें हम एनिमल की स्टडी करते हैं। चूँकि हम यहाँ पे एनिमल के नेम की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए ज़ूलॉजिकल नेम हो जाएंगे, और अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे फिर यहाँ पर बोटेनिकल नेम हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए बायोलॉजिकल नेम्स ऑफ सम लोकल प्लांट्स, तो यहाँ पे आपको लोकल नेम दिए हुए हैं, इंग्लिश नेम उसके दिए हुए, और देखिए बोटेनिकल नेम दिया हुआ है, यानी बॉटनी। जो प्लांट की स्टडी होती है उसको हम बॉटनी कहते हैं। तो यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसको, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि उसको हम नाम देते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मुताबिक, और वो प्लांट्स है तो उसके नेम को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बोटेनिकल नेम, ठीक है। तो ये देखिए मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स है और इस तरह से आपको बोटेनिकल नेम भी आपको दिए हुए हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लोकल नेम आपको दिए होते हैं या फिर इंग्लिश नेम आपको दिए होते हैं, और आपसे पूछा गया होता है कि इसके बोटेनिकल नेम आप लिख कर दे दें, तो फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आप इसका आंसर इस तरह से कर सकते हो। तो इसको आपको देखना ज़रूरी एग्जाम्स के लिए। या फिर आपसे एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको दिया जा सकता है, जैसे लेसन आपको दिया गया गार्लिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो इसका बोटेनिकल नेम एलियम सेटाइवम जो है, तो ये आप इसको नाम दे सकते हो। तो ये मुख्तलिफ तरह के आपके क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं। तो